हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल हैं आप सबके? लेट्स सी कि जो नए ड्रामे आए हैं उनमें से कोई हमारे टॉप 5 में इस बार आया है या नहीं है। क्या वही लिस्ट है? और नंबर 1 और नंबर 2 पे जो पिछले 2-3 हफ्ते से सेम ड्रामे हैं, क्या वो भी अभी तक हैं या नहीं हैं? सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पे हमारे पास है रज़िया। मायरा खान इज़ बैक ऑन आवर स्क्रीन्स विद रज़िया। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मुझे पेस फास्ट लगी, आइडिया बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग जो इस ड्रामे में यूज़ की गई है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग मायरा एज द स्टोरी टेलर। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी सटल तरीके से बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें वो लोग कह रहे हैं। तो ऐसा है कि आप बोर नहीं होते, लेकिन आप ओवरवेल्म भी नहीं होते इमोशंस के साथ। तो हमारे पास नंबर 5 पे है रज़िया। नंबर 4 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अच्छा, अगेन मोहब्बत गुमशुदा मेरी थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, लेकिन ड्रैग नहीं भी हो रहा है कि अब आई वांट टू सी कि नेक्स्ट क्या है। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं एमजीएम में कि आप बोर नहीं होते कि अब साइम और ज़ूबिया दोनों एक ही जगह पे हैं, लेकिन उनको नहीं पता। एंड यू लाइक, इनका टाकरा होगा या नहीं होगा। फिर ज़ूबिया अपनी बहन को भी देखने जाती है, तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया भी डालते हैं, लेकिन स्टोरी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अभी तक गई नहीं है। इन द सेंस कि मुझे नहीं पता कि अब ज़ूबिया क्या कॉलेज स्टार्ट करेगी, साइम क्या म्यूज़िक दोबारा कर लेगा। एंड आई थिंक नाउ आई एम रेडी टू सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेज इन देयर लाइफ्स। ओके, नंबर 3 पे हमारे पास है झोंक सरकार। पिछले 2 हफ्ते से झोंक सरकार नंबर 2 या नंबर 1 पे आ रहा होता है। इस बार की एपिसोड मज़े की बहुत थी, लेकिन थोड़ी सी मुझे ड्रैग लगी। वो पूरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन एएसपी अरसलान और जो उनकी एक्स है, उसके दौरान मुझे काफ़ी बोरिंग लगी। मैं ज़्यादा देखना चाहती हूँ ससी को, ज़्यादा देखना चाहती हूँ एएसपी अरसलान को, और ज़्यादा एक्शन देखना चाहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्शन था, जो आउटडोर सीन्स थे, वो भी काफ़ी थे। लेकिन ऑनेस्टली मैंने वो पार्ट्स आगे करती जा रही थी, बिकॉज आई वॉज लाइक इन दोनों का कुछ होगा तो नहीं, तो फिर इनकी गुफ्तगू का क्या फ़ायदा है मुझे सुनने का। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसको डालना ज़रूरी था। सो इस बार झोंक सरकार थोड़ा सा नीचे गया है हमारे नंबरिंग पे, बिकॉज थोड़ी सी एपिसोड बोरिंग लग रही थी मुझे। ठीक है, नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर इज़ काशिफ निसार फॉर काबुली पुलाव। इस बार की एपिसोड एक स्टेप आगे लेके गई है रिलेशनशिप को, हाजी मुश्ताक और बारबीना की। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो, आई एम ऑलरेडी अ फ़ैन ऑफ काशिफ निसार। उनकी डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी चीज़ें ना वो डायलॉग के बगैर आपको कम्युनिकेट करते हैं। पूरा प्रोसेस जिससे हाजी मुश्ताक बार बार लेके जाते थे और वो देश का काबुली पुलाव का वापस लेकर आते थे। एंड इफ़ यू नोटिस एवरी टाइम ही वुड कम, उनके कंधे और झुके हुए, उनकी हालत और ख़राब हुई है, कहीं कहीं उनकी सांस भी ज़्यादा फूली हुई है, which was showing कि how slowly his spirit is being broken. So I really love how symbolically काशिफ निसार has directed it. और कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा इमोशनल डायलॉग्स नहीं नज़र आ रहे, कोई रोना धोना नज़र नहीं आ रहा। एंड एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि बारबीना कैसे समझ रही है, बारबीना देख रही है कि हाजी मुश्ताक किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो ये जो द वे ही प्लेज विद द इमोशंस, द वे ही मेक्स श्योर कि आपको आइडिया पहुँचे, कम्युनिकेट हो कि आपका कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, लेकिन उसमें कोई भी ओवर द टॉप इमोशंस नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, कोई चीखमदार नहीं है। इवन गफ़ार की आप चीज़ लें, एंड इट्स अमेजिंग हाउ subtly he has directed गफ़ार's character, कि गफ़ार ने कोई भी चीखम नहीं धाड़ी नहीं की है। उसके जुमले हैं गफ़ार के, एंड द वे साकिब सुमीर हैज़ परफॉर्म्ड इट एंड द वे ही हैज़ बीन डायरेक्टेड, दैट यू क्लियरली गेट कि इस इंसान के अंदर जो सफाकी है वो कैसे आ रही है। अच्छा, फिर स्टोरी की जो डिफरेंट स्टोरी लाइन्स हैं उसको बैलेंस में लेके चल रहे हैं। आपको शमीम का भी पता चल रहा है, आपको उनकी फैमिली का भी पता चल रहा है, आपको हाजी मुश्ताक और बारबीना का भी पता चल रहा है, आपको गफ़ार का भी पता चल रहा है। तो कोई भी सिरा स्टोरी का वो गिरने नहीं दे रहे हैं, कोई भी कहानी ट्रैक स्टोरी की वो गिरने नहीं दे रहे। और अगर आप देखें तो हर ट्रैक में एक मूवमेंट हुई है। हमें शमीम की भी एक मूवमेंट नज़र आई कि वो स्टूडेंट उनका आके उनसे बात कर रहा है। इधर भाई जो है उसको पता चल गया हाजी मुश्ताक कहाँ है। हाजी मुश्ताक और बारबीना की रिलेशनशिप तो और मजबूत होती जा रही है और डिफरेंट होती जा रही है। एंड देन गफ़ार भी नेक्स्ट क्या सोच रहा है वो भी। सो इट्स अमेजिंग हाउ ही बैलेंसेस एवरी एंगल इन द एपिसोड। हमारे पास नंबर 2 पे है जन्नत से आगे। आई एम रियली इन्जॉइंग इट। मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत रिफ्रेशिंग है, उस पर कॉन्सेप्ट्स बड़े डिफरेंट होते हैं। एंड अगेन एक बात मैं सोच रही थी कि उसमें से कोई भी कैरेक्टर सवाई फारूक के वाइट नहीं है। दे आर ऑल ग्रे कैरेक्टर्स, नुमान, जन्नत एंड तबस्सुम। तीनों जो हैं उनकी कुछ चीज़ें आपको वाइट नज़र आती हैं, कुछ ब्लैक, कुछ बीच में ग्रे एरियाज़ भी हैं उनके। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एंड आपको क्यूरोसिटी है कि यार ये आपका कैरेक्टर नेक्स्ट क्या करेगा।
जो दूसरी बात मुझे जन्नत से आगे में अच्छी लग रही है वो ये कि विदाउट ड्रैगिंग इट, विदाउट मतलब उसको एक्स्ट्रा खींचे बगैर वो बहुत सी चीज़ें आपको बता रहे हैं और काफ़ी कुछ स्टोरी में हो जाता है। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यू आर कॉन्स्टेंटली, एक ना आप थोड़े से स्ट्रेस भी होते हैं और क्यूरियस भी होते हैं कि अब क्या होगा, क्या तबस्सुम पकड़ी जाएगी, क्या जन्नत को पता चल जाएगा, क्या फ़ारूक छोड़ देगा। तो क्वेश्चंस आपके जहन में कॉन्स्टेंटली आ रहे होते हैं और स्टोरी लाइन जो है वो नैरेटिव जो है वो आपको पकड़ के रखता है। तो आई एम रियली इन्जॉइंग इट और इसमें ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, सो आई रियली लव दैट। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फरहान सईद एज ASP अरसलान। आई एम रियली इन्जॉइंग फरहान सईद एज ASP अरसलान। उन्होंने ना ASP अरसलान की जो पर्सनालिटी है ना उसको इतने ज़बरदस्त तरीके से हमें कम्युनिकेट किया है और उसको पोर्ट्रे किया है कि ASP अरसलान इज़ द स्कूल गाय हु इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज वैल्यूज़, हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनकी एक सॉफ्ट साइड भी आती है, लेकिन कहीं भी वो एक लिमिट से बाहर नहीं निकलते, कहीं भी ASP अरसलान एक्स्ट्रा हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। एंड फरहान सईद ने उसको ना एक बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। उनकी अगर आप देखें तो बॉडी लैंग्वेज, उनकी आइज़, उनके फेस के एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज़ इन सिंक। इट्स नॉट जस्ट डायलॉग, समटाइम्स उनकी लुक, उनकी आइज़ जिस तरीके से देखती है, जैसे जब शुरू में वो पूरे वो लोग बैठे होते हैं मीरल और पीरल के, और सारे वो जो पॉलिटिशियन का बेटा भी आ गया है और सब तमाम लोग भी बैठे हैं, उसमें एक जगह वो पूछे मुड़ के देखते हैं, कभी वो उसकी तरफ, मीरल की तरफ देखते हैं, कभी किसी की तरफ। तो वो उनकी जो आइज़ हैं, जो उनकी लुक्स हैं, वो आपको बता रही होती हैं कि इस वक्त ASP अरसलान क्या सोच रहे हैं। देन हिज टोन, आई एम रियली, अगर आप नोट करें ना, फरहान सईद इज़ प्लेइंग अ लॉट विद द वे ही डिलीवर्स द डायलॉग्स। व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू द पॉलिटिशियंस सन, उनकी आवाज़ और उनकी टोन चेंज हो जाती है, आवाज़ ही उनकी टोन चेंज होती है। इट्स मोर रिस्पेक्टफुल, इट्स मोर दोस्ताना। इट्स मोर लाइक ही ASP अरसलान इज सेइंग मुझे आपसे कोई पंगा नहीं लेना, आई एम हेयर टू फैसिलिटेट यू, आई एम हेयर टू डू वट एवर आई कैन। और वो जितनी नेगेटिविटी है या जितना कुछ उनको एलियनेट कर रहा होगा उन साहब को, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। सो आई रियली लाइक द वे फरहान दिस टाइम इज़ यूजिंग डिफरेंट ways of communicating different sides of ASP अरसलान। ठीक है जी, बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू मायरा खान एज द स्टोरी टेलर। आई थिंक जब आप इसको देखते हैं, इस कैरेक्टर को मायरा खान के रज़िया में, तो आपको पता चलता है कि मायरा खान इज़ रियली एन्जॉइंग इट। एक और चीज़ आप नोट करें, व्हेन शी इज़ डिलीवरिंग द डायलॉग, उनकी टोन, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एक ही डायलॉग में चेंज होते हैं। स्पेशली जैसे वो वाला है कि हम बेटियों को ज़िंदा रखते हैं उन्हें रोज़ दफन करने के लिए। शी स्टार्ट्स विद एन अपलिफ्टेड टोन एंड देन शी बिकम्स वेरी सीरियस, और उनके चेहरे पे भी बहुत दुख नज़र आता है। इसी तरह एक और जगह थी जब उनके गिर्द लोग जो हैं वो डांस करना शुरू करते हैं, तो पूछती हैं, वो भी डांस करना शुरू जाती है स्टोरी टेलर, फिर वो पूछती है कि भाई किस बात पे डांस कर रहे हो, क्या क्या बात है, किसकी खुशी मना रहे हैं। तो वो कहते हैं मुबारक हो बेटा हुआ। एट दैट पॉइंट इन टाइम कैमरा जूम्स इन टू हर, कैमरा इज़ फोकस्ड ऑन हर, और उनके सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं विच इज़ के दुख, विच इज़, एंड देयर इज़ नो डायलॉग, कि उस वक्त स्टोरी टेलर को पता है कि इस वक्त कितनी बड़ी एक ज़्यादती हो गई है, कितना बड़ा एक रज़िया के लिए चैलेंज पैदा हो गया है कि उसका जो भाई आया है अब उसकी ज़िंदगी को कैसे मुश्किलात में डालेगा। एंड I like how she's using her hand movement, her facial expressions, her body, and उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। So it is actually quite fun to watch Myra Khan as the storyteller in रज़िया। नंबर 1 पे हमारे पास है काबली पुलाव, एंड अमेजिंग ड्रामा। मुझे लगता है मैं कभी भी काबली पुलाव में को जस्टिस नहीं कर पाती वो जितने अच्छे तरीके से होता है। इस बार भी आप देखें तो हम जितना चल रहे थे, अच्छा, एंड अगेन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है काबली पुलाव में, हम यहाँ चल रहे थे बारबीना एंड हाजी मुश्ताक के ऊपर। अब स्टोरी ने एक ट्विस्ट लिया है। वी हैव बीन इंट्रोड्यूस टू सोशल मीडिया क्रिएटर्स और या कंटेंट क्रिएटर्स या डायरेक्टर्स, वो किस तरीके से स्टोरी को अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो जो उनकी लैंडलॉर्ड की बेटी है वो किस तरीके से उनकी पूरी स्टोरी को कैप्चर करी और वो कैसे यूज़ करना शुरू करेगी। सो अगेन आप यहाँ चल रहे हैं और एकदम से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल भी उससे ऑफेंड नहीं हुए, आप एलियनेट नहीं हुए। इनफैक्ट यू आर नाउ मोर क्यूरियस कि अच्छा ये किस करवट ऊँट बैठेगा, ये स्टोरी कहाँ जाएगी, क्या इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस इन दोनों की ज़िंदगी पे होगा या इनको कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड आपको क्यूरोसिटी भी रह रही है, आपको इंटरेस्ट भी रह रहा है, एंड यू आर इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स। काबली पुलाव मल्टीपल इमोशन से आपको गुजारता है, कहानी कभी आपको बोर नहीं होने देती, आपके कहीं ना कहीं क्यूट खूबसूरत मोमेंट्स भी आपको
दिखाई देते हैं। जैसे वो पूरा मोमेंट था जब वो माँ बेटी आती हैं दुकान पे शॉपिंग करने, तो हाजी मुश्ताक उनको समझाते हैं कि ये मत लें क्योंकि आपकी बेटी के गर्दन पे कुछ एलर्जी है, तो ये मटेरियल उसको सूट नहीं करेगा। सो दीज आर रियली सॉफ्ट मोमेंट्स दैट समहाउ मेक create a connection between the character and you. So and then छोटी छोटी दूसरी चीज़ें तो और बहुत सी होती रहती हैं जिनसे you become a fan of काबली पुलाव। तो ये है मेरे टॉप 5। आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं मुझे कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।